भागवत में क्या है, इस भाव को सुनते हुए आनंद के साथ आइए पुनः हम सब कथा में प्रवेश करें। श्री रुक्मिणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ और ठाकुर जी के एक नहीं, जैसे मैंने निवेदन किया और शास्त्र पुराण कहते हैं कि 16,108 विवाह ठाकुर जी के हुए। और समय अनुसार जो है पहले रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, तब जो है समय अनुसार पहला पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। और प्रद्युम्न जी महाराज के एक राक्षस उठाकर लेकर चला गया। ले जाकर बालक को उसने समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को ले जाकर समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र में बालक गया, मछली ने आहार बनाया। मछली जो है जाल में फंसी। अंततः जब मछुआरों के हाथ वह मछली लगती है, लेकिन उसके उदर से वह बालक जीवित निकलता है। यहाँ से एक कृपा समझ में आती है ईश्वर की कि जाको राखे साईं मार सके न कोई, कि बाल बांका कर न सके चाहे जग बैरी हो। दुनिया का कोई शक्ति या दुनिया की वह ताकत जब जिसको भगवान रखना चाहे, दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। और जिसको भगवान ले जाना चाहे, दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई शास्त्र, दुनिया का कोई उसको बचा नहीं सकता है प्यारे। और प्रद्युम्न जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। जिस रसोई के यहाँ प्रद्युम्न जी महाराज सेवा करने वाली स्त्री के पति श्री कामदेव जी महाराज के ही के रूप में अवतरित श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने इस राक्षस था जिसके यहाँ, क्योंकि उसी राक्षस ने प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में डाला था। और आज वही प्रद्युम्न जी महाराज उसी राक्षस के यहाँ पल रहे हैं। समय आने पर बड़े हुए और नारद जी ने आकर बताया कि भाई ये तुम्हारा पुत्र नहीं, पति स्वरूप में तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसका उद्धार करो। ये राक्षस का जो है उद्धार करने के लिए ये परमात्मा की लीला यहाँ तक पहुँची। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं उस राक्षस का उद्धार प्रद्युम्न जी महाराज ने कर दिया, जिसका नाम था सम्रासुर। सम्रासुर का उद्धार प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा हुआ। प्रद्युम्न जी महाराज संगरति के साथ वापस द्वारिका लौट कर आए। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस दौरान श्री ठाकुर जी के जो है अनेकों विवाह हुए। परीक्षित ने कहा महाराज थोड़े विस्तार से सुनाइए कैसे कैसे ठाकुर जी के विवाह हुए। अब विस्तार करने का समय तो है नहीं ठाकुर जी के विवाह। आप ये समझिए कि मैं आपसे कहूँ, मैं उनके नाम से आपको परिचित कराऊं कि पहला विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह जो है श्री ठाकुर जी का जामावती के साथ हुआ, जो जामवंत जी की पुत्री थी, उनके साथ दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, जो सत्राजित राजा की पुत्री थी। चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ, जो सूरज की पुत्री, यमराज की बहन, नाम जिनका कालिंदी, यमुना किनारे तप करते हुए कृष्ण को प्राप्त कर लिया।
पांचवा विवाह जो है नागनजिति के साथ हुआ। एक राजा ने शर्त रखी कि जो कोई व्यक्ति एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा, 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा, उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े राजा ने अपने बल का कौशल दिखाया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। वहाँ हमारे ठाकुर जी जाते हैं, सूक्ष्म 7 रूप बनाकर एक साथ 7 बैलों को नाथ कर नागनजिति के साथ विवाह किया गया। सत्या के साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ और लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। सत्या के 2 नाम थे, कोई मित्रबिंदा भी कहता है, कोई सत्या भी कहता है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए, जिसको अष्टपटरानी कहा जाता है। कितने? अष्टपटरानी के स्वरूप में 8 विवाह हुए। लेकिन विवाह हुए कितने हैं? 16,108 विवाह हुए। 8 विवाह तो हम समझ गए, 16,100 शेष हैं। एक पत्र भगवान के यहाँ पर आया। आज भगवान के यहाँ पत्र आता है, भगवान उस पत्र को पढ़कर जो है अपने साथ सत्यभामा को साथ लेकर गए। ध्यान से सुनिएगा और प्रेम से कहो श्री राधे। सत्यभामा को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये किसी के कारागार से पत्र आया था, भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, साथ सत्यभामा को लेकर चले। और श्री सुखदेव बाबा कहते हैं एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। भौम माने पृथ्वी, भौमासुर राक्षस था, ये पृथ्वी का पुत्र था। और श्री सुखदेव बाबा कहते हैं इसने हजारों स्त्रियों को अपने कारागार में बंद करके रखा था। भगवान आज सब वही कारागार से जो है ये पत्र भेजा गया था। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, सत्यभामा को साथ लेकर आए और भौमासुर से युद्ध करने लगे। भौमासुर से युद्ध होने लगा और काफी देर युद्ध होते होते आज भगवान थोड़े से कमजोर पड़ गए। भगवान की आज जो है भौमासुर जो है पिटाई कर रहा था। बोलो राधे राधे। आहा, कितने अच्छे लोग, भगवान पिट रहे हैं और ये राधे राधे कर रहे हैं। भगवान की जो है जो पिटाई हो रही थी, तो सामने खड़ी सत्यभामा ने देखा, श्रीमान जी क्या बात है, आज आप कैसे कमजोर पड़ रहे हो? मैंने तो सुना फलाने राक्षस को मार दिया, उस राक्षस को मार दिया, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि आप इस भौमासुर से ही कमजोर पड़ रहे हैं। और बार बार वह सत्यभामा ठाकुर को बुलाती, तब तक भगवान का ध्यान भटक जाता, तो भौमासुर 2-4 और लगा देता था। लड़ते लड़ते भगवान बोले, देवी आज हम वैसे ही ध्यान नहीं लगा पा रहे और तुम बार बार बुलाकर हमारा ध्यान भटका रही हो। सत्यभामा बोली, यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे दुष्ट पापी को आप मार क्यों नहीं देते? अरे औरों की बात जाने दो, कम से कम आज मुझे साथ लाए हो, मेरे कहने पर ही मार दीजिए। तब सत्यभामा ने देखा कि भगवान पिट रहे थे, तो बार बार सत्यभामा यही कहने लगी कि मैं कहती हूँ कि आप इसको मार दीजिए, मैं कहती हूँ कि आप इसको मार दीजिए। जैसे सत्यभामा ने कहा कि मैं कहती हूँ कि इसको मार दो, ऐसा सुनते ही श्री ठाकुर जी ने एक हाथ छुआ भर था कि भौमासुर नीचे गिरा और भौमासुर का गोविंदाय नमो नमः उद्धार हो गया। प्यारे, किसी ने कहा महाराज इतनी देर से मार क्यों नहीं पाए और सत्यभामा के कहते ही क्यों मार दिया? श्री सुखदेव बाबा बताते हैं, भाई धर्मपत्नी का कहना कोई टाल सकता है क्या? हाई कमान का ऑर्डर तो कोई मना नहीं कर सकता ना। अब सत्यभामा ने कहा तो भगवान को बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन हकीकत क्या थी? क्योंकि ये भूमि का पुत्र है, भौमासुर इसका नाम है, पृथ्वी का पुत्र है। और पृथ्वी को जब ये पुत्र प्राप्त हुआ तो ये पृथ्वी जो है इस पुत्र को लेकर नारायण के पास गई। नारायण के पास जाकर जो है महाराज श्री नारायण भगवान के पास गई और नारायण भगवान के पास जाकर वो कहा कि प्रभु मुझे ये जो है पुत्र प्राप्त हुआ है
और आप जो है इस पुत्र को आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान नारायण ने कहा बहुत खुशी की बात, बहुत बहुत आशीर्वाद। कहा महाराज इसका थोड़ा भविष्य बताइए। देखते हुए कहा बाकी सब तो कुशल मंगल है, लेकिन इसकी मृत्यु जो है मेरे हाथ से ही होगी, ये मरेगा मेरे हाथ से। पृथ्वी कहने लगी महाराज मैं अपने पुत्र को आशीर्वाद दिलवाने लाई और आप मौत की खबर बता रहे हो। अरे जो था वो मैंने बता दिया, लेकिन महाराज एक कृपा करो। बोले क्या? कि इस बालक को जो है कुछ तो कृपा कर दीजिए। बोले जो तुम कहो वो कृपा कर देंगे। तो भौमासुर की माताजी पृथ्वी ने कहा कि मैं ये कहती हूँ कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस बालक को मत मारना, इतनी कृपा कर दीजिए। बोले तथास्तु, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम इस बालक को नहीं मारेंगे। अब कौन माँ कहेगी कि मेरे पुत्र को मार दो? इसलिए सत्यभामा को साथ लेकर गए थे कि सत्यभामा पृथ्वी का अंश अवतार बताया भागवत में। पृथ्वी के अंश अवतार ने सत्यभामा ने जैसे ही कहा कि मैं कहती हूँ कि इसको मार दो, भगवान कमजोर इसलिए पड़ रहे थे कि सत्यभामा के मुख से बुलवाना चाहते थे कि वो कहे कि मैं कहती हूँ कि इसको मार दो। इसलिए भगवान ने जैसे ही सुना तुरंत उसका उद्धार कर दिया। कारागार के बंधन को मुक्त करते हैं, एक नहीं दो नहीं, 16,100 स्त्रियों को इस कारागार में बंद करके रखा हुआ था। आज भगवान ने सबके बंधन को मुक्त कर दिया प्यारे। लेकिन उन देवियों का जो है, उन देवियों के लिए क्या भाग बचा है? यह देवियां कहती हैं कि अब हम यहाँ से आज़ाद तो हो गई, लेकिन जाएं कहाँ? पहली बात तो शायद कोई हमारे परिवार को स्वीकार करे ना करे। अगर परिवार वालों ने स्वीकार कर भी लिया तो आगे जीवन को, इस जीवन को स्वीकार करने वाला कोई नहीं होगा। अगर भगवान हमें कृपा कर दे, हम भगवान अपने घर में हमें झाड़ू की भी सेवा दे दे तो वहीं अपना जीवन व्यापन कर लेंगी। परमात्मा सबके घट घट को जानने वाले अंतर्यामी परमात्मा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे देवियों, अगर आप अन्यथा न समझे तो मैं आप सबको अपनी रानी रूप में स्वीकार करता हूँ, यानी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। अब परमात्मा की कृपा देखिए, जो देवी घर की नौकरानी बनने के लिए भी तैयार थी, परमात्मा ने उनको रानी बना दिया। और श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, क्योंकि उन स्त्रियों के पास तो दो ही मार्ग बचते थे, वह सोचने लगी थी कि अगर कोई हमारे जीवन को अपनाएगा नहीं तो हमारा जीने का क्या मकसद। इसलिए कहा कि यह तो हम किसी गलत मार्ग पर चली जाएं या आत्महत्या कर लें। शास्त्र ने कहा कि गलत मार्ग पर जाना पाप और आत्महत्या करना डबल पाप है। इसलिए आज सब ने जो है परमात्मा को स्वीकार किया और एक ही मुहूर्त, एक ही लगन में 16,100 के साथ ठाकुर जी का विवाह हो गया। और ठाकुर जी कहीं भी जाते थे ना, अभी ये बिहार महोत्सव चल रहा था, हाँ कहीं जाते शादी करके ले आते थे। जो पीछे वाली थी ना वो आरती सजाती थी, खबर आते कि भैया आज आ रहे हैं। रुक्मणी जी गई तो जामवंती लेकर आई, जामवती आई तो सत्यभामा लेकर आए, सत्यभामा आई तो कालिंदी लेकर आए। तो अब अष्टपट रानी बोले आज भाई कहीं गए हैं तो आज ना कोई साथ जरूर लेकर आएंगे। अब एक दो तो थी नहीं जो बगल बगल चल लेती, अब तो पूरी की पूरी बारात की बारात थी। शायद इतनी बारात में भी लोग नहीं होते, 16,100 रानियों को साथ लेकर आ रहे। भगवान अकेले अकेले और सत्यभामा के साथ आगे आगे चल रहे थे। आगे आगे चलकर बाकी रानियों ने वेलकम किया, बोले महाराज क्या बात, अब की बार कोई नहीं मिला क्या? भाई जो लेके गए थे उन्हीं के साथ आए। बोले नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, साथ तो लेकर आए। बोले कहाँ? बोले पीछे देखो। और पीछे देखा तो वह लंबी लाइन लग रही। और महाराज एक को छोड़ने के लिए इतनी सारी, उनमें से है कौन सी जो मुख्य है? इनमें से मुख्य कौन सी है? बोले जैसे तुम मुख्य हो, बाकी जितनी दिख रही हैं सब मुख्य हैं। बोले हैं कितनी? बोले इतनी उतनी नहीं पूछा, जितनी भी हैं सब अपनी हैं। बोलो राधे राधे।
16,108 विवाह ठाकुर जी के हुए। कई बार मन में जिज्ञासा आती है, लोगों के मन में भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि भगवान ने 16,100 विवाह आकर दिए, इतने विवाह कर दिए, और जब कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि हम दूसरी शादी करें तो उस पर प्रश्न खड़े होते हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि 16,000 ये है क्या। 16,000 जो हैं, हमारे शास्त्रों में एक शास्त्र है जिसका नाम है उपासना कांड। एक शास्त्र है जिसका नाम है उपासना कांड, और उस उपासना कांड के मंत्र हैं पूरे 16,000। भगवान कैसे मिलते हैं? उपासना से। जब तक जीवन में उपासना नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वह 16,000 मंत्र ही जो है वह उपासना स्वरूप में, मंत्र स्वरूप में, नारी स्वरूप में अवतरित होकर आए और परमात्मा को समर्पित हुई। और हमारे 100 उपनिषद हैं। कितने? 100 उपनिषद। पूर्व समय में 100 थे, अभी विद्वानों ने 2-4 और लिखकर जो है उसकी संख्या बढ़ गई, लेकिन पूर्व समय में 100 उपनिषद थे, और 100 उपनिषद ही ठाकुर जी को 100 पत्नी के रूप में हुई। और अष्टपत्नियां, जिसको विवाहित पत्नी कहा जाता है, वह 8 पत्नियां हैं, और 16,108 विवाह हुए प्यारे। और लोग कहते हैं हम कर ले तो, अरे जरूर करो प्यारे, लेकिन जो काम भगवान ने पहले किए वो भी करो। ऊपर ऊपर के काम देखते, थोड़े नीचे के भी काम देखो। हमने कहा कि चलो आप 16,000 करो, 5 करो, 10 करो, आपकी मर्जी, लेकिन सबसे पहले 7 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने जहर पिया था पूतना के। हैं? पूतना जहर पिलाने आई थी, भगवान ने जहर पिया। वो भगवान थे, मटके के मटके पी गए। आप हम इंसान हैं, गिलास 2 गिलास ही पी लो, बच जाओ तो शादी भी कर लेना, बच जाओ तो शादी कर लेना। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक सबसे छोटी उंगली की नख पर श्री गोवर्धन गिरधारी को धारण किया। अरे वो भगवान थे, पर्वत उठा गए। हम आप इंसान हैं, 7 किलो के पत्थर को ही 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाकर दिखा दीजिए। भगवान बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, काम तो करो। और बनना भी हो, भगवान बनने की ज़्यादा ही जिज्ञासा मन के अंदर है तो बनिए ना, क्यों नहीं बनते? राम बनिए। राम बनकर अपने जीवन को, जो अपने पिता की एक बात पर, जिसको पूरे विश्व सम्राट का मालिक बनना हो, रात को कह दिया कल तुम्हें मालिक बना देंगे, और सुबह होते ही जो है एक कमरे में बुलाकर कहा कि नहीं, तुम्हें मालिक नहीं बनना, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता हो। और जो सिर झुकाकर वह है पुत्र अपने पिता की उस बात को, आज्ञा को सिरोधार करके जंगल को चलता हो, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र बनिए। इसलिए भागवत में कहा गया, भागवत में दर्शन कराया गया, बताया गया कि श्री राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने गीता में जो कहा वो हमें करना चाहिए। कृष्ण का किया हम लोग नहीं कर सकते प्यारे। हाँ, ये 1.5 हाथ का सांप आ जाता है तो हम घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, और स्वयं श्री ठाकुर जी कालिया नाग का जो है नाच करते हैं। तो ऐसे श्री सुखदेव बाबा का वो आनंद, वो सुख, वो प्रेम जो है अद्भुत दर्शन कराया गया है। और श्री ठाकुर जी ने सबको अपनी शरणागति देते हुए 16,100 स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया प्यारे, और सबकी कृपा करिए। इससे बड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा दयालु कोई हुआ नहीं है प्यारे, ये सत्यता है। कृपा भगवती अपनी अपनी जगह, हर भगवान की, ईश्वर की कृपा है। ये तो हमारी सुविधा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में हैं, लेकिन भगवान ईश्वर तो एक है। भगवान तो कहते हैं कि तुम मुझे हनुमान कहते हो तो मैं मोला लेकर आ जाता हूँ, तुम मुझे कहते हो राम आ जाओ तो बांसुरी छोड़कर मैं धनुष लेकर आ जाता हूँ। और धनुष वाले को कोई काकर कहते मुझे तो बांसुरी में देखना चाहिए तो बांसुरी पकड़ लेता हूँ। बस ईश्वर शक्ति तो एक है, क्योंकि शास्त्र ने भी कहा कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। क्योंकि साधना एक की हो, आप भजन करो, पूजा करो, मनन करो, चिंतन करो, सबका कर सकते हो, लेकिन कहीं एक तो टिको,
क्योंकि दो नाव पर सवार होकर तो नदी पार नहीं होगी प्यारे। आज इन स्त्रियों को देखिए कितनी बड़ी कृपा कर दी। इससे बड़ा दयालु का प्रमाण और क्या हो सकता है। कृपा का प्रमाण शायद ठाकुर जी कोई और दे ना पाए कि जो पूतना मारने के लिए आती हो उसे स्वर्ग मां की गद्दी दे दे। इससे बड़ा दयालु कौन। ये दयालु का प्रेम का है। और इससे अपना नाता जोड़ लीजिए, इससे अपना रिश्ता बना लीजिए, ताकि यही जीवन में हमारे काम आएगा। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ताली बजाते हुए दोनों हाथ की हरी बोल। ठाकुर जी से अपना रिश्ता बनाइए और कहो कि प्यारे हमें तेरा सब मंजूर है। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के दे हार, चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे हरा भरा संसार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ताली बजाते दोनों हाथ की। हरी बोल। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हो हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ बीच मझधार, चाहे छोड़ बीच मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे,
मेरे सरदार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि बोल। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। ये दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो नाराज। तुमको नमन है बारंबार तुमको नमन है बारंबार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी ताली बजाकर, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार।